Hello, my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक देयर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली आज डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हो, देन डेफिनेटली दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है? क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ इसी इंटेंशन के साथ हो रही है कि ये रीडिंग सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की डिवाइन सोल्स को ही मैसेज पहुंचाने वाली हैं, ठीक है? तो जिस भी पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वो पर्टिकुलर पर्सन इस रीडिंग के थ्रू आपको 3 इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस टेलीपैथिकली भेजना चाहते हैं, और वही 3 अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेज उनसे टेलीपैथिकली हम यहाँ पर चैनल करके रीड करके आपको बताएंगे, ठीक है? कैसे देखना है ये रीडिंग? आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। इंट्यूटिवली देखने के लिए इमेजेस को चूज करना पड़ेगा। कहाँ पर मिलेंगे इमेजेस? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प है, उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है? अगर आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चूज करके रीडिंग देखना पड़ेगा। उस पर्सन के जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको डेट्स ऑफ बर्थ ग्रुप्स में डिवाइडेड मिल जाएंगे, ठीक है? जिस भी ग्रुप में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, आपको उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना? यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं जिस भी पर्सन को सोचते हुए आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो। ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बता दिया, थंबनेल में भी ये मेंशन है कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ही हैं, ओके? तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आपने पाइल चूज किया है या फिर ये रीडिंग देख रहे हो, देखते हैं ये पर्सन टेलीपैथिकली कौन से 3 अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज आप तक भेजना चाहते हैं। एडिक्शन टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, हैंड ऑफ कार्ड्स, पैराडाइज, stabbed in the back, सबसे पहला मैसेज जो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये जिस सिचुएशन में अभी हैं वो सिचुएशन आप समझ नहीं सकते। ये अपने सिचुएशन के बारे में ये कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही वियर्ड कंट्रोलिंग सिचुएशन में है। मतलब ये जैसे कि जहाँ पर है वहाँ पर फंसे हुए हैं, जैसे कि किसी ने चेन से इनको बांध दिया है, ओके? बहुत ही कंट्रोल है, बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ही दबाव है इस सिचुएशन में इनके ऊपर, और ये कहना चाहते हैं कि इस दबाव की वजह से ही, इस कंट्रोल की वजह से, इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से ही, इस डर की वजह से ही सेपरेशन हुआ है। और इस सेपरेशन से सिर्फ आपको दुख नहीं मिला है, इनको भी दुख मिला है, ओके? ये जो हैंड्स ऑफ कार्ड्स का कार्ड बीच में आया है ना, इस कार्ड से आपके ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि कंट्रोलिंग सिचुएशन है, लेकिन मैं बस स्ट्रैटेजिक बनने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कोशिश कर रही हूँ अभी,
मैं अभी वेज ढूंढ रहा हूँ या फिर ढूंढ रही हूँ ताकि इस कंट्रोल से बाहर निकल के, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के फिर से तुम्हारे पास मैं आ सकूँ। मतलब ये फिर से ताकि आपके पास आ सके, क्योंकि आप ही के साथ हैं इनकी सारी हैप्पीनेस, आप ही के साथ हैं इनकी एक्सपेंशन, इनकी जॉय। आपके साथ जब ये रहते हैं, इनकी इनर चाइल्ड बहुत सेफ फील करता है, इनके इनर चाइल्ड के साथ ये कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। आपके साथ ये आपकी कंपनी बहुत इन्जॉय करते हैं, आपके साथ ये आप एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय करते हो, और ये हैप्पीनेस, ये इन्जॉयमेंट, ये प्लेफुलनेस ये किसी और के साथ महसूस नहीं कर सकते, इतना इनको समझ में आ गया है। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि मे बी ये काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे हैं आने में, या फिर आपके साथ कांटेक्ट करने में ये काफ़ी ज़्यादा डिले कर रहे हैं, क्योंकि जो कंट्रोल या फिर जो दबाव इन पर डाला जा रहा है, इससे निकलना आसान नहीं है। इसके लिए इससे निकलने के लिए इनको बहुत स्ट्रैटेजी आजमाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रैटेजिक बनना पड़ेगा, और वही ये कर रहे हैं। बहुत स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इस आपके लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेना इनके लिए रिस्क है, ठीक है। ये फैमिली हो सकते हैं, ये इनके स्पाउस हो सकते हैं, जो भी बेसिकली हैं जो इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। इनके सामने स्ट्रैटेजिकली इनको लग रहा है कि स्ट्रैटेजिकली बात करने पर ही चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, नहीं तो चीज़ें और बिगड़ सकती हैं, चीज़ों में और मेसी एनर्जी आ सकती है, मिसअप हो सकती हैं, जो कि ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिकली दिमाग से खेलना चाहते हैं सिचुएशन में, दिमाग लगाकर वही वेज एंड वही रास्ते ये निकाल के लाना चाहते हैं, ताकि ये इस कंट्रोल से, ये दबाव से विदाउट मिसअप बाहर निकल के आ सके आपके पास फिर से, ठीक है। ये एक पहला मैसेज है जो टेलीपैथिकली वो आपको देना चाहते हैं। अब नेक्स्ट मैसेज की तरफ चलते हैं। सेकंड मैसेज क्या है मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए, फ्रॉम द पर्सन इन देयर माइंड, ठीक है। सेकंड मैसेज, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of Pentacles, Eight of Pentacles, 3 of Wands। सेकेंड मैसेज ये है कि एक प्रॉमिस आ रहा है, एक प्रॉमिस है कि ये एफर्ट लगाएंगे, आपको इनके ज़िंदगी में फिर से वापस लाने के लिए, आपके साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए जो एफर्ट की ज़रूरत है वो लगाएंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा एफर्ट लगाने के लिए भी स्पेस चाहिए, लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी हैं ये इनको वो स्पेस नहीं दे रहे हैं। आपके ये पर्सन आपको बताने की कोशिश करें टेलीपैथिकली कि इनको पता है कि कौन सही है कौन गलत, मतलब आप गलत नहीं थे, कौन गलत थे कौन गलत है इनको अभी समझ में आ रहा है। लेकिन ये उल्टी सीधी कोई बात कर देंगे या फिर उल्टे तरीके से कुछ और डिफरेंट वियर्ड तरीके से कुछ एफर्ट डाल देंगे, या फिर कोई कदम बिना सोचे समझे अगर कोई कदम ले लेते हैं तो ये सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉमिस चल के आ रहा है कि ये आपके साथ चीज़ें फिर से बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए जो एफर्ट की ज़रूरत है वो करेंगे। लेकिन इस एफर्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट एंड एग्जीक्यूट करने के लिए अभी थोड़ा सा इनको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, बट ये एफर्ट ज़रूर लेंगे, ठीक है, ये एफर्ट ज़रूर लेंगे। एंड लास्टली थर्ड टेलीपैथिक मैसेज मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, फ्रॉम द पर्सन इन द माइंड, explore, fresh start, find an oracle।
ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन भी हाल फिलहाल में एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजी पर ट्रस्ट करना शुरू किया है, क्योंकि ये टेलीपैथिकली आपको ये कहना चाहते हैं कि मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आप रीडिंग्स देखते रहते हो ना, लेकिन ये पर्सन जैसे कि टेलीपैथिकली आपको कहना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने देखा है, मैंने एस्ट्रोलॉजी में देखा या फिर टैरो कार्ड रीडिंग में मैंने देखा है कि हम दोनों का ये जो कनेक्शन है ये डिस्टाइन है, हम दोनों सारी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे, लेकिन अभी जो सेपरेशन चल रहा है ये सेपरेशन इसीलिए आया है ताकि मैं इस कनेक्शन को अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकूं, इस सेपरेशन के दर्द को अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकूं, और तुम इस सेपरेशन के दर्द को अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सको, क्योंकि हम दोनों की एक्सप्लोरेशन एंड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया है। मैंने ये देखा है किसी ओरेकल रीडिंग में, किसी साइकिक सर्विस में मैंने ये देखा है, या फिर किसी से मैंने रीडिंग करवाया है रिसेंटली और मुझे पता चला है कि यू आर माई ओनली डिस्टाइन्ड पार्टनर, ठीक है, आप ही हो वो। तो डेफिनेटली हम दोनों के बीच में ये फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, बट इस सेपरेशन को बस एक्सप्लोरेशन तरीके से लो। ये सेपरेशन इल्यूजन है, ये सेपरेशन सच नहीं है, ये सेपरेशन सारी ज़िंदगी के लिए नहीं रहेगा, ये सेपरेशन एंड हो जाएगा और हम दोनों एक न्यू फ्रेश स्टार्ट को एक्सप्लोर कर पाएंगे इस जन्म में ही। इतना भरोसा रखो ईश्वर पर, इतना भरोसा रखो मैजिक पर, क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि ये पर्सन अब भरोसा करना इन्होंने शुरू किया है साइकिक सर्विस पर, इन्होंने भरोसा करना शुरू किया है ईश्वर पर, इन्होंने फेथ रखना शुरू किया है मैजिक पर, मिरेकल्स पर। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, होगा, होकर ही रहेगा, और ये प्रॉमिस ये करते हैं, ये पर्सन कर रहे हैं अभी टेलीपैथिकली। वंडरफुल। चलिए अभी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, आपको अभी किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, या फिर जो भी अगर कोई मैसेज है, कोई एडवाइस है, जो भी मेरे ग्रुप नंबर 1 को। आप लोग अपने ग्रोथ, अपने करियर पे फोकस करो, अपने पर्पस पर फोकस करो, ठीक है। ये जो भी टेलीपैथिक मैसेज आपको मिला है, आपने सुन लिया है, खुश होना है, खुश हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाओ। ज़िंदगी के जो और एरियाज़ हैं, लव लाइफ छोड़ के जो और एरियाज़ है, जैसे कि करियर, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि आपकी ब्यूटी, ठीक है, हर एक एरिया में, फिनेंसेस, हर एक एरिया में कैसे आप स्टेबिलिटी ला सकते हो, स्टेबिलिटी लाने के ऊपर काम करो। स्पिरिचुअली भी स्टेबिलिटी लाने के ऊपर काम करो। लव लाइफ छोड़ के दूसरे जो लाइफ एरियाज़ है, उन एरियाज़ में जब आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करोगे, स्टेबिलिटी जब लाओगे, अपने आप देखोगे आपके लव लाइफ में स्टेबल एनर्जीज मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके लव लाइफ में जो भी इंस्टेबिलिटी अभी आप देख रहे हो, वो कंप्लीट इंस्टेबिलिटी हटने वाली है, क्योंकि आप लाइफ के और एरियाज़ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट कर लिया है। उस स्टेबिलिटी वो जो स्टेबल एनर्जी रहेगी ना, वो स्टेबल एनर्जी इस तरीके से वाइब्रेट करने वाला है कि आपके लव लाइफ में अपने आप स्टेबिलिटी आने वाली है। तब तो लाइफ के और जो एरियाज है उस पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करो, हेल्थ को स्टेबल रखने की कोशिश करो। हेल्थ के लिए क्या आप बेहतर कर सकते हो, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, डाइट करने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, जो भी करना है वो करो। अपने हेयर के लिए, अपने स्किन के लिए क्या करने की ज़रूरत है वो करो, ठीक है। करियर में कैसे आपको ग्रोथ लाना है वो देखो। फिनेंसेस में कैसे आप स्टेबिलिटी ला सकते हो, फिनेंशियल डिसिप्लिन कैसे ला सकते हो वो देखो। आपका पर्पस क्या है और उस पर्पस को पता चलने के बाद उसको शुरू कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ाना है वो देखो। स्टेबिलिटी लाओ, ठीक है। हर एक एरिया में लव लाइफ में अपने आप स्टेबिलिटी आने वाली है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम को, स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग।
अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। एंड जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग आप लोग देखने जा रहे हो, लेट्स सी ये पर्सन यहाँ पर टेलीपैथिकली कौन से 3 मैसेजेस आप तक पहुँचाना चाहते हैं। इम्पॉर्टेंट 3 मैसेजेस जो मेरे ग्रुप नंबर 2 को उनके पर्सन उनको भेजना चाहते हैं टेलीपैथिकली थ्रू दिस रीडिंग फ्रॉम द पर्सन इन देयर माइंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओह 3 कार्ड्स मुझे चाहिए था और मिल गया 3 कार्ड्स। एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, इटर्निटी, कंप्लीट यूनियन। The golden mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Need time, takes time, in time, cycles time to heal, progress. Not today, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call or person, boundaries, still angry. इनको थोड़ा और टाइम चाहिए, इनको थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं आपसे कि ये अभी भी गुस्सा है, ठीक है। और मुझे इनकी एनर्जी से कुछ ऐसी दिख रही है, मे बी ये पर्सन जब आपके साथ थे तो भी थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ये दिखाते थे। मतलब दोष ये कर रहे हैं और उसके पीछे भी ब्लेम आपको देते थे कि मैंने ये किया क्योंकि तुमने ऐसा कहा, मैंने ये किया क्योंकि तुमने ऐसा किया। मतलब इनके टॉक्सिसिटी के पीछे भी ये रीज़न लगाते थे और ये समझते थे कि वो रीज़न वैलिड रीज़न है, और अगर उस रीज़न के लिए आप गुस्सा होते थे तो ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे क्योंकि आप गुस्सा हो रहे हो। समझ रहे हो ना? हाँ। और अभी ये जो सेपरेशन पीरियड आप दोनों के बीच में चल रहा है, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर इनके टॉक्सिसिटी की वजह से आप हैंडल नहीं कर पाए तो झगड़े वगैरह हो गए, उसके बाद फिर ब्रेकअप हो गया, जो भी हुआ है, ठीक है। अभी ये कह रहे हैं आपसे कि ये अभी भी गुस्सा है, ये इनको अभी भी टाइम चाहिए और भी हीलिंग के लिए अभी भी आपके पास वापस आने के लिए ये रेडी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक एंगेजमेंट रिंग है, डेफिनेटली ये आएंगे। लेकिन पहला जो इम्पोर्टेंट मैसेज जो टेलीपैथिकली आप तक भेजना चाहते हैं ये पर्सन कि अभी भी ये रेडी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये गुस्सा है, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन से पहले या फिर उस पर्टिकुलर दिन हुआ था, जो भी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी बातें, कम्युनिकेशन, ठीक है, जो भी कुछ हुआ था वो अभी भी इनके दिल में है, ठीक है। ये अभी तक उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए इनको और टाइम चाहिए हील होने के लिए, अभी भी ये हील हुए नहीं हैं। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट मैसेज। अभी सेकंड इम्पॉर्टेंट मैसेज देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव फ्रॉम द पर्सन इन देयर माइंड। Four of Wands, the High Priestess, King of Wands, Six of Swords, सेकेंड मैसेज में ये कहना चाहते हैं कि ये सिंगल लाइफ एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभार आपको बेहद मिस करते हैं, और जब ये आपको मिस करते हैं तो इनका मन ये करता है कि आपके तरफ ये चलकर आए, ठीक है, और सब कुछ ठीक कर ले। लेकिन तब उनको याद आता है कि फिर से चल के आएंगे, फिर से वही सब कुछ होगा, जो भी पास्ट में हुआ है वो फिर से इनके दिमाग में आ जाता है और इनकी ईगो हर्ट हो जाता है, या फिर ये अभी आपको ये कहना चाहते हैं कि मुझे फिर से गुस्सा आ जाता है, ओके, तो मैं खुद को समझा लेता हूँ या फिर समझा लेती हूँ और मैं डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तब खुद को, या फिर डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ तब खुद को, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेज कुछ ऐसा है कि ये कंफ्यूज्ड है अभी, ठीक है,
और ये अपने कन्फ्यूजन के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनको अभी भी खुद नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। अभी भी आपसे दूर रहना चाहिए या फिर आपके करीब आकर बातचीत करके सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। जब भी ये आपके करीब बहुत मिस करते हैं, करीब आने की कोशिश करते हैं या फिर करीब आने का मन करता है, तो पास्ट में जो भी बातें हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, जो भी जितने भी झगड़े आप दोनों के बीच में हुआ है, वो सब कुछ याद आ जाता है और गुस्सा इनको बहुत आता है, ठीक है। और फिर लगता है कि नहीं भाई यही लाइफ सही है। और जब इस लाइफ में ये मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, फिर कहीं ना कहीं से आपकी याद आ जाती है, कहीं ना कहीं से आपका नाम सुनने को मिल जाता है, तो ये फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंड मैसेज में बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश करें कि वैसे तो ये बहुत खुश हैं अपने सिंगल लाइफ में, समझ रहे हो ना। मतलब अगेन वही नार्सिसिस्टिक एनर्जी यहाँ पर उभर के आ रहा है, ठीक है, कि वैसे तो ये खुश है अपने पर्सनल लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, मतलब मज़े में है, बिल्कुल सिंगल लाइफ बिल्कुल मज़े में ये बिता रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आपको याद करते हैं, फिर भी आप इनको याद आते हो। तो ये इन फ्यूचर जब आपके तरफ चलकर आएंगे ना, तो रिमेंबर कि इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको लोनलीनेस महसूस हो रही थी, नहीं, ये लोनली है नहीं। अगर इन फ्यूचर आपके तरफ ये वापस आए, जब भी ये वापस आए, रिमेंबर कि ये वापस मिस करके ही आ रहे हैं, ये वापस प्यार करके ही आ रहे हैं, मतलब लव के लिए ही वापस आ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी के लिए ही वापस आ रहे हैं, लोनलीनेस के लिए नहीं, क्योंकि लोनली ये है नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज में ये आपको समझाने की कोशिश करा, मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये टेलीपैथिकली आपको ये वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि ताकि आप ईगो ना दिखाओ इनको, ताकि आप इनको खाली हाथ ना लौटाओ, क्योंकि ये इनको हारना नहीं पसंद, इनको खाली हाथ लौटना नहीं पसंद। ओके, एनीवे, अभी थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज की तरफ चलते हैं मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के लिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट टेलीपैथिक मैसेज क्या है फ्रॉम द पर्सन इन देयर माइंड। एक्सप्लोर, fill your cup, undress, boss up. Oh, मे बी आप दोनों के बीच में पहले, मतलब सेपरेशन से पहले काफ़ी फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी रही हैं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी भी रही हैं जहाँ पर ये पर्सन आपको वैसे तो टाइम नहीं देते थे, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ बिजी रहते थे, अपने ही दुनिया में खोए हुए रहते थे, लेकिन जब इनको फिजिकल नीड्स होती थी तभी आपके पास आ जाते थे, और जिस वजह से आपको काफ़ी गुस्सा आता था, आप काफ़ी ज़्यादा इनको डांट देते थे, या फिर काफ़ी ज़्यादा इनको ऐसा कुछ कह देते थे जिससे इनको इंसल्टिंग फील हो जाती थी, ठीक है, इनको इनकी टॉक्सिसिटी समझाने की आप कोशिश करते थे, और कहीं ना कहीं इसी झगड़े की वजह से आप दोनों की शायद ब्रेकअप हो गई हैं, ठीक है। अभी थर्ड मैसेज से यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश चल रही है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, इनके पास पहले से ही ऑप्शंस बहुत सारे रहे हैं, लेकिन इतने ऑप्शंस रहने के बाद भी ये आप ही के पास आते थे फिजिकल नीड्स के लिए। क्यों? जैसे कि ये क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम बताओ, तुम अपने दिमाग से सोचकर मुझे बताओ कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस रहते हुए भी मैं तुम्हारे पास क्यों जाता था, क्यों करता था ऐसा? तुम मुझे बार बार रिजेक्ट करते थे, तुम मुझे बार बार ना करते थे, तुम मुझे बार बार दूर कर देते थे, बट ये बताओ मैं क्यों, मेरे अंदर ये नीड्स आते ही मैं तुम्हारे पास क्यों जाता था? क्योंकि मैं प्यार करता था, या फिर मैं प्यार करता हूँ तुमसे। सो नेक्स्ट टाइम इफ आई कम टू यू, वेन एवर आई विल कम टू यू फॉर माई फिजिकल नीड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा वो लव लैंग्वेज है। फिजिकल नीड्स से मेरा कब फील होगा, मतलब क्या है, फिजिकल नीड्स इनके लिए लव लैंग्वेज है, फिजिकल नीड्स इनके मेट होते हैं तो ही इनको लव महसूस होती है। मतलब जब फिजिकल नीड्स के लिए आप ना कर देते हो, या फिर आगे भी अगर ना करोगे, तो वहाँ पर इनको लव महसूस नहीं होता है।
जैसे कि जो मतलब कैसे मैं समझाऊँ, आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे इस थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज से, मतलब इनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। और वही बात ये कहना चाहते हैं बार बार वो भी, क्योंकि ये बहुत मुझे मेरे दिमाग में ना बार बार चल रहा है ये मैसेज कंटिन्यूसली, जैसे कि ये बार बार आपसे कहना चाहते हैं कि वैसे तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं मेरे पास, अभी भी अगर ये चाहें तो ये किसी के साथ भी फिजिकल नीड्स को मीट करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, आगे भी नहीं करेंगे। क्यों? ताकि क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ओके। ये आप ही के पास फिजिकल नीड्स लेकर आते हैं, आगे भी आएंगे, क्योंकि ये उनका लव लैंग्वेज है। और जब भी आप ना करते हो, इनको अनलव्ड सा महसूस होता है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इनका कप फिल नहीं हो रहा है, जैसे कि आप इनको प्यार नहीं कर रहे हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनको प्यार नहीं दे रहे हो, ओके। तो यस, थर्ड मैसेज में ये अपने फिजिकल नीड्स एंड ये जो बार बार फिजिकलिटी के बारे में बात करना, इसके बारे में ये कह रहे हैं। अभी ये सही है नहीं है, मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये आप बहुत अवेकेंड हो, आई नो, मेरे डिवाइन सोल में फैमिली मेम्बर्स बहुत अवेकेंड है। आप लोग सोचो आपको क्या करना है, क्योंकि डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लव लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके लव लैंग्वेज अगर फिजिकल नीड्स मीट होना है, ये गलत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या ये लव लैंग्वेज आपके लिए सही है? ऐसा सोचो। क्या फिजिकल नीड्स लव लैंग्वेज होना गलत है? ऐसे मत सोचो। फिजिकल, क्योंकि हम ना सभी अलग अलग हैं। मेरा जो लव लैंग्वेज है वो आपका नहीं है, आपका जो लव लैंग्वेज है वो उस पर्सन का नहीं है, और हम सभी सही हैं, हम सभी अपने ज़िंदगी में ठीक है, सही हैं। लेकिन मेरा जो लव लैंग्वेज है वो शायद आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप फिर मेरे लाइफ में मत आइए, मुझे अपने लाइफ में मत बुलाइए, ठीक है। इट्स जस्ट दैट। इसीलिए हम कंपैटिबल वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये डिसाइड करो आप क्या, कि आप इस पर्सन के साथ कंपैटिबल हो या फिर नहीं। ये पर्सन गलत है या नहीं, इसके पीछे दौड़ोगे तो कभी इस पजल को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलो लास्टली देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, दिस इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन फॉर यू स्वीट हार्ट। अगर आपको लगता है कि इनको पीछे छोड़ दोगे आप, या फिर इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे आप, तो इनके तरह आपको कोई नहीं समझेगा, या फिर इनके साथ ऑलरेडी आपकी एक बॉन्डिंग हो गई है, सेफ और इमोशनल या फिर फिजिकल एक बॉन्डिंग हो गई है, इनको पीछे छोड़ के फिर से न्यू किसी पर्सन के तरफ जाओगे, या फिर से किसी न्यू पर्सन के साथ आप बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर लैक करोगे आप, ठीक है। ऐसी बात नहीं है। आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर कहना चाहते हैं अ लॉट ऑफ ऑप्शंस अगर इनके पास हैं, तो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर फॉर यू टू। आपको बस डिसाइड करना है कि क्या आपको इसी पर्सन के लिए इंतज़ार करना है, या फिर इसी पर्सन को एक्सेप्ट करना है बार बार, क्योंकि मुझे इस एनर्जी से ऑन एंड ऑफ की भी वाइब्रेशन काफ़ी आ रही हैं। तो बार बार क्या इसी पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना है, या फिर इसी पर्सन के साथ आगे बढ़नी है, या फिर इफ़ यू से टू यूनिवर्स कि नहीं मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हूँ, तो अभी जो दरवाजे बंद दिख रहे हैं, आप एक बार हाँ बोल कर देखो, इस पर्सन को लेट गो करके देखो, अपने आप वो दरवाजे ओपन हो जाएंगे। बट इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली अपॉन यू कि आप क्या करना चाहते हो, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट टीम को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, राइट। सो लेट्स सी, आप जिस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, ये पर्टिकुलर पर्सन
आपको कौन से 3 इम्पोर्टेंट मैसेज आज यहाँ पर टेलीपैथिकली भेजना चाहते हैं? सबसे पहले जो फर्स्ट मैसेज है, इम्पोर्टेंट मैसेज टेलीपैथिकली क्या है, भेजना चाहते हैं, कौन सा वो फर्स्ट मैसेज, वो देखते हैं। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, प्लीज स्पिरिट्स मुझे, सॉरी, फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। कौन सा फर्स्ट मैसेज है, इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मेरे ग्रुप नंबर 3 को उनके पर्सन, hand of cards, take a chance, risk, being strategic options, not showing hand, gambling. The dragonfly, be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change, heal. Ascending, transcending obstacles, learning, expansion, new phase, preparing for union. अगर आप लोग चाहो ग्रुप नंबर 1 भी सुन सकते हो गाइज, आपके लिए वहाँ पर भी कुछ मैसेजेस डेफिनेटली होने वाला है। स्टैब्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग, अटैक। तो बेसिकली इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको पास्ट में छोड़ा था किसी और को विश्वास करके, और उनको तब लगा था कि वो सही कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी को बिलीव करके, उस थर्ड पार्टी को चूज करके ओवर यू उन्होंने सही किया, ऐसा उनको तब लग रहा था। ठीक है, आपने इनको बहुत समझाने की कोशिश किया कि आप सही हो, आप गलत नहीं हो, आपको ये गलत ना समझे, लेकिन तब उस समय में ये बिल्कुल ही समझने के लिए रेडी नहीं थे। ये इनके लिए जैसे कि आप एक एनिमी बन गए थे, इनके लिए आप एक एनिमी भी बहुत कम वर्ड हो रहा है, पता है, मतलब ये जब आपको देखते थे उस समय में जैसे कि गुस्से से देखते थे, जैसे कि हेट्रेट से देखते थे, और वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पेन देता था उस समय में कि ये पर्सन, इनकी आंखों में मैंने प्यार देखा था कभी, और अभी इनकी आंखों में मुझे हेट्रेट दिख रही है, इनके बातों से मुझे हेट्रेट फील महसूस हो रही है ना। तो अभी इनका फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि इन्होंने जिनको ट्रस्ट करके आपको छोड़ दिया था, इन्होंने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही अभी इनको बैकस्टैब कर दिया। उस पर्टिकुलर पर्सन ने मतलब बेसिकली इनके साथ कुछ ऐसा किया है जिससे इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलती कर दिया था पास्ट में इस थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करके और आपको छोड़ के। ओके, तो अभी बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसे फेज के थ्रू अभी गुजर रहे हैं जिस फेज में ये एक के बाद एक ऐसे सिचुएशंस के थ्रू जा रहे हैं, जिस सिचुएशंस के थ्रू मदर यूनिवर्स इनको समझा रही हैं कि ये पर्सन कितना गलत है। जिस पर्सन को इन्होंने ट्रस्ट किया था, चाहे ये इनके मॉम हो, चाहे इनके सिस्टर हो, चाहे ये इनकी स्पाउस हो, चाहे ये कोई और न्यू पर्सन क्यों ना कोई हो, या फिर एक्स क्यों ना कोई हो, जो भी थर्ड पार्टी रहा है आप दोनों के बीच में, जिस पर्सन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, उस पर्सन को ट्रस्ट किया था, अभी इनको समझ में आ रहा है कि असल में आप गलत थे ही नहीं, कभी गलत तो ये पर्सन था, अभी इनको ये समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट मैसेज के थ्रू ये कह रहे हैं कि अभी चीज़ें लाइट में आ रही हैं, अभी इल्यूजन, जो पर्दा डाला गया था इनके आंखों के सामने, वो पर्दा अब हट रहा है, अब चीज़ें लाइट में आ रही, इल्यूजन हट रही हैं, अब ये लर्न कर, यानी कि समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशंस के थ्रू जा रहे हैं जिस सिचुएशंस के थ्रू इनको समझाया जा रहा है कि ये पर्सन कितना गलत पर्सन है, अभी इनको ये ज्ञात हो रहा है। और इसी फेज के बारे में ये आपको बताना चाहते थे नंबर 1, मैसेज नंबर 1 में। ठीक है, अब सेकेंड मैसेज क्या आपकी तरफ भेजा जा रहा है टेलीपैथिकली फ्रॉम द पर्सन इन योर माइंड। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। 4 of Cups, the Emperor, 10 of Wands, King of Swords,
सेकेंड मैसेज में ये अपनी फीलिंग्स के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं सेकेंड मैसेज के थ्रू। जैसे कि ये आपको कहना चाहते हैं कि दुनिया के सामने मैं दिखा तो रहा हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, और कहीं ना कहीं मैं अभी भी खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो डिसीजन था तुम्हें छोड़ने का वो सही था, बट मदर यूनिवर्स बार बार क्लियरली मुझे समझा रही है कि नो, द डिसीजन वॉज कंप्लीट रॉन्ग। एंड एवरी टाइम मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरा डिसीजन गलत था तुम्हें छोड़ने का, या फिर जिनको मैंने ट्रस्ट किया वो ही पर्सन मुझे बैक स्टैब कर रहा है। अभी जितनी बार मुझे ये समझ आ रहा है उतनी बार मैं रिग्रेट में घिरता चला जा रहा हूँ, डूबता चला जा रहा हूँ, या फिर डूबती चली जा रही हूँ। जितनी बार मुझे ये समझ आ रहा है, जितनी बार मुझे ये सिचुएशन दिखाया जा रहा है, उतनी बार ये बर्डन इंक्रीज होता जा रहा है, उतनी बार मैं बर्डनड होता जा रहा हूँ या फिर होती जा रही हूँ। ये पर्सन सच में पेन में है गाइज। आई मीन मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप लोग माफ़ तो करना है, लेकिन आप लोग सेकंड चांस दे दो इस पर्सन को, ठीक है। मैं ये आपको क्या करना है अब कम्प्लीटली इट इज़ अपॉन यू, ठीक है। लेकिन मैं बस एनर्जी जो महसूस कर पा रही हूँ वो बस आपको मैं बता सकती हूँ। डेफिनेटली इनकी एनर्जी बहुत ही हैवी है, मतलब बहुत ही पेन में है ये, ठीक है। और दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है लाइफ, लेकिन नहीं, इनको अब किसी के साथ बात करने का मन नहीं कर रहा। इनको अब इनके जो फेवरेट हॉबीज़ हैं या फिर इंटरेस्ट है, पैशन है, उन पर्टिकुलर चीज़ों में भी इनका मन नहीं लग रहा। ये बेहद बर्डन है, बहुत ही बर्डन है अभी, और इसी बर्डन के बारे में ये आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सेकेंड मैसेज के थ्रू ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कि दिस पर्सन इज ऑन दैट फेज जहाँ पर कभी कभार इनको ये भी महसूस हो रहा है कि इस थर्ड पर्सन को पीछे छोड़ के ये बाहर आ जाए। अगर ये थर्ड पर्सन फैमिली के कोई हैं तो फैमिली से ही दूर कहीं पर ये चला जाए रहने के लिए, या फिर ये पर्सन अगर कोई और है जिनके साथ इस पर्सन ने रिलेशनशिप शुरू किया था, इस पर्सन के साथ ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं मे बी ब्रेकअप हो गया है इन दोनों का, और वही चीज़ ये कह रहे हैं कि बैक स्टैब किया है इन्होंने, तो बर्डन्ड है इस पर्सन के लिए, कंप्लीटली बर्डन्ड है। चलिए अभी थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या भेजा जा रहा है टेलीपैथिकली टू यू, टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव फ्रॉम द पर्सन इन द माइंड। थर्ड, स्टडी sneaky seek guidance, all is fair, ये तो बुरा फंस गया है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बुरा फंस गया है। थर्ड मैसेज में ये कर्मा के बारे में बात कर रहा है ये पर्सन, कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है अब इनको वो कर्मा भुगतना पड़ रहा है, और बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही बुरा हो रहा है इस पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पर मतलब इस पर्सन को ऐसे फंसाया गया है, इस थर्ड पार्टी ने ऐसे फंसाया है, चाहे ये थर्ड पर्सन जो भी हैं, ठीक है, इधर तो इस पर्सन को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ रहा है थेरेपी लेने के लिए, नहीं तो किसी लीगल इशू को फेस कर रहे हैं ये पर्सन, किसी लीगल इशू में फंस गए हैं, और अब जाकर इनको समझ में आ रहा है कि आप कौन हो। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज में ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको स्टॉक करते हैं, स्टॉक एज इन नॉट नेगेटिवली, बट ये आपको दूर से देखते हैं,
ठीक है, ये आपको बिना समझाए बिना बताए ये आपको देखते हैं, आपके लिए ये बहुत अच्छा विश करते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में ये एक विश अभी भी है कि आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। ये फिर से आपके पास सब कुछ, ये जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या फिर लीगल इशू, ये सब कुछ रिजॉल्व होकर ये पर्सन ताकि आपके पास वापस आ सके। ये जो भी इनको फंसाया गया है इस पर्टिकुलर डेट से, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से, जो भी कुछ है इससे निकल के आ सके ये पर्सन और आपके पास वापस आ सके। सो दूर से ये देखते रहते हैं आपको। और डेफिनेटली थर्ड मैसेज में ये कर्मा के बारे में बात कर रहा है कि कर्मा नेवर फॉरगिव्स। आपने शायद माफ़ कर भी दिया है इस पर्सन को, लेकिन कर्मा ने माफ़ नहीं किया है और उसका पनिशमेंट इस पर्सन को अभी भुगतना पड़ रहा है। सो ही और शी जस्ट वॉन्ट्स टू से सॉरी टू यू, जो कि ये आगे आकर नहीं बोल पा रहे हैं, दूर से ही बोल रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। जैसे कि ये कह रहे हैं सब कुछ लुट गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, बस एक माफ़ी की उम्मीद है, वो माफ़ी मुझे दे दो बस। आई डोंट नो तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे अगर मैं फिर से वापस आता हूँ या फिर आती हूँ तो, बट प्लीज़ मुझे एक माफ़ी दे देना। बहुत बुरा फंस गया है ये पर्सन। एनीवे, लास्टली देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज, क्या एडवाइस या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं आपको। एंग्जाइटी, आप ना थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो। पेशेंस की एनर्जी है बॉटम तरफ, आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो। बहुत टाइम तक शायद आपने नींद नहीं लिया है ठीक से, बहुत टाइम तक आपने सिर्फ इतना सोचा है कि मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ है क्या ऐसा ही चलता रहेगा, क्या कभी मेरे साथ जस्टिस नहीं होने वाला है। अब जस्टिस हो रहा है आपके साथ, आप पहले तो थोड़ा सा नींद ले लो, ठीक है। ये जो एंग्जाइटी की एनर्जी आप बहुत टाइम से पहने हुए हो, इसको अब छोड़ो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो, खुश होना सीखो अब, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली वापस आएंगे, डेफिनेटली वापस आएंगे, क्योंकि अब आपका समय है। ये गोल्डन टाइम देख रहे हो, अब आपका समय है। आपके स्पिरिट गाइड्स अब ये क्लॉक आपके हाथ में दे रहे हैं, अब आपका समय है। अब तक किसी और का समय था, अब आपका समय है। अब इस समय में कंट्रोल आपके हाथ में है। तो ये एंग्जाइटी, ये दुख, डिप्रेशन सब कुछ साइड में कर दो, क्योंकि ये अब आपका समय है। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है। ये पर्सन जब लौट कर आएंगे, पावर आपके हाथ में रहेगा। आप अगर इस पर्सन को एक्सेप्ट करते हो तो वैसी ही होगी सिचुएशन, अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो वैसी होगी सिचुएशन। जो आप चाहते हो वही होगा। पावर अब आपके हाथ में आ रहा है, तो ये एंग्जाइटी, इस एनर्जी को पीछे छोड़ो। अब सिचुएशन बदल रही है, अब इस सेम काइंड ऑफ एनर्जी को पहनकर आगे मत बढ़ो, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, अपने स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।